एफबीआर की तरफ से जो बेतहाशा नोटिस की भरमार होती है और उसके बाद जो फैसले कर दिए जाते हैं और रिकवरी प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की जाती है, उसका सद्देबाब क्या है और वो क्यों होती है और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। एफबीआर टैक्स पेयर्स के साथ करस्पॉन्डेंस मुख्तलिफ ज़राए से करता है। एक दौर था जब फ़िज़िकल नोटिस दिए जाते थे, उनके अहलकार आपके दरवाजे पे दस्तक देते थे आके और आपको बताते थे कि जी आपके ख़िलाफ़ कोई ऑडिट शुरू कर दिया गया है, कोई रिकवरी निकाल दी गई है, कोई फ़ैसला हो गया है, और उसकी कॉपी लेके आते थे और आपको पता चलता था कि हमारे ख़िलाफ़ एफबीआर ने कोई कार्रवाई कर दी है। 2014 में एफबीआर ने जब इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के नाम से अपना IRIS शुरू किया, जो कि नया सॉफ्टवेयर था, तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज नोटिस की ई सर्विस शुरू कर दी। अब आपको नोटिस जो है वो ईमेल पे आता है और आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है उस पर आपको SMS की शक्ल में सेक्शन के साथ मेंशन करके बता दिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई नोटिस इशू किया गया है। उसको आप अपने लॉगिन में जाके देख सकते हैं। आपका IRIS का जो लॉगिन है उसका इनबॉक्स आपके तमाम नोटिस अब वहाँ पे डिलीवर होते हैं। उसकी इंटीमेशन आपको ईमेल पे और मोबाइल पे आती है। इसलिए मेक श्योर करिए कि आपका ईमेल और मोबाइल हमेशा और हर वक्त एफबीआर के साथ अपडेट हो। बहुत दफ़ा ये शिकायत आती है कि जी अचानक एफबीआर वाले आए, हमारे बैंक अकाउंट अटैच कर लिए, हमारी गाड़ी अटैच कर ली, इवन गाड़ियाँ पकड़ ली, बैंक अकाउंट से पैसे ले गए, लाखों रुपए निकाल के। ये रोज़ाना की बुनियाद पर शिकायत आती हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि लोगों को पता ही नहीं चलता और उनके खिलाफ अचानक कार्रवाई हो जाती है। क्या एफबीआर बगैर कुछ बताए, बगैर किसी ऑर्डर पास किए रिकवरी कर सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको सबसे पहले शो कॉज नोटिस आता है। शो कॉज नोटिस भी आपको आपके IRIS के इनबॉक्स में आएगा। सेल्स टैक्स के हवाले से अभी तक उनका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि आपको वो सारे नोटिस ऑनलाइन सर्व करे, वो फिज़िकल भिजवाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के हवाले से 100% मैंडेटरी है कि वो आपको IRIS का नोटिस देंगे जिस पे बार कोड लगा हुआ होगा। अगर आपको बगैर बार कोड के और बगैर इसके नोटिस आता है तो वो नोटिस वैलिड नहीं होगा। वैलिड नोटिस वही है जो आपको प्रॉपर तरीके से बार कोड नंबर के साथ, तारीख के साथ और आपके जोन और सर्कल और एफबीआर के नुमाइंदे का नाम लिखा होगा उसके ऊपर कि कौन सा ऑफिसर है और आप किस जोन में फॉल करते हैं। उसको आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो एफबीआर का सबसे पहला चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू तो नहीं हुई, कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं आया। शो कॉज नोटिस के बाद अगला मरहला उसके रिमाइंडर नोटिस का होता है। वो भी इसी तरह से इंटीमेट किए जाते हैं ईमेल पे और मैसेजेस पे। उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, जिसको नॉर्मल ज़ुबान में हम लोग अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कहते हैं। 122 का हो सकता है, 177 का हो सकता है। वो ऑर्डर पास कर दिया जाता है। उस ऑर्डर के बाद 138 का नोटिस आता है, सेक्शन 138 रिकवरी नोटिस। उस रिकवरी नोटिस में आपको वक्त दिया जाता है जो कि आमतौर पे 2 हफ्ते का होता है। उस 2 हफ्ते के टाइम के बाद फिर आपके ख़िलाफ़ कोई भी तादीबी कार्रवाई शुरू की जाती है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट अटैच करना, आपकी गाड़ी को अटैच करना या कंफिस्केट करना या प्रॉपर्टी को अटैच करना या कोई भी फर्दर कार्रवाई जो कि FIR करने और टैक्स पेयर को गिरफ्तार करने तक जा सकती है। लेकिन इस लेवल तक आने से पहले के जो मराहिल हैं, दोबारा आप सुनिए। सबसे पहले शो कॉज नोटिस आएगा, उसके बाद ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर के बाद रिकवरी नोटिस आएगा। ये 3 स्टेप फुलफिल किए बगैर एफबीआर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करता। अब इतने ज़्यादा फैसले हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा एडजुडिकेशन हो चुकी है इसके ऊपर कि ये चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि एफबीआर का कोई भी ऑफिसर उठे, आपको ब्लैकमेल करे, आपका अकाउंट अटैच कर ले, आपकी गाड़ी अटैच कर ले या आपके दरवाजे पे आके आपको परेशान करे। लेकिन आपको विजिलेंट रहना है। कानून का एक बहुत मशहूर मैक्सिम है जिसका मतलब ये है, मैं सादा ज़ुबान में बता देता हूँ कि कानून जानकारी का नाम है। आपको जानना है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। अपना नोटिस आपने खुद देखना है, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने खुद अपडेट करवाना है और अपने इनलैंड रेवेन्यू का जो आपका पोर्टल है उसका इनबॉक्स को आपने मॉनिटर रखना है। ये तमाम वो काम है जिनको अगर आप देखते रहेंगे तो कभी भी अचानक आने वाला नोटिस कोई नोटिस नहीं होता। आपको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हमने आपको एफबीआर के नोटिस, हरासमेंट, रिकवरी और उसके तरीक़ाकार के मुताबिक बताया। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।